हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू पर बात करूँगा। वो है कि पूरी दुनिया में आज मुसलमान सही रास्ते से क्यों भटका हुआ है, या ये कहिए कि वो इस्लाम से क्यों भटका हुआ है, जो कि अपने को इस्लाम का फॉलोअर कर रहा है, बताता है, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है, न उसके उसूल को। हम शुरू करते हैं कि मुसलमान कौन है। मुसलमान वो है जो इस्लाम को फॉलो करता है, उसे मुसलमान कहते हैं। और इस्लाम जो है बेसिकली इसमें तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, वहादत, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई नहीं है जिसे आप इसकी पूजा कर सकें, अल्लाह एक है। नंबर दो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का पैगाम लेकर के हम लोगों तक लेकर के आए। और तीसरा है जो पैगाम अल्लाह का उन्होंने कुरान की फॉर्म में लिखा, वो है कुरान। कुरान इज नथिंग बट द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। जो बेसिकली जो इन तीन चीज़ों को मानता है, मीनिंग दियर बाई वहादत, हुजूर की ज़िंदगी को अपनाता है, प्रॉफिट को, और कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो कह सकता है कि आई एम द फॉलोअर ऑफ इस्लाम। और इस्लाम कंप्लीट हो गया है हुजूर के इंतकाल पर। बाद में सहाबाए किराम जो भी हुए, उनके साथी थे, उनका बहुत बड़ा ओहदा है, बट नो बडी हैड द राइट टू चेंज, टू ब्रिंग एनी चेंज इन दैट, चूँकि इस्लाम कंप्लीट हो गया था। लेकिन हुआ यह है कि उसके बाद जो आज देख रहे हैं कि हम लोग उस रास्ते से भटके हुए हैं। हम एग्जाम्पल्स तो देते हैं सहाबा किराम की, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह इज सुप्रीम, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेट एंड वी शुड फॉलो हिम, बट वी डोंट फॉलो। हम झूठ बोलते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह के अलावा सबसे डरते हैं। तो शुरुआत करें, इसमें जिम्मेदारी मेनली किसके ऊपर रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस भटकाने में सबसे बड़ा रोल है हमारे उलमाओं का। सबका नहीं, कुछ उलमा बहुत अच्छे हैं भी हैं। हर चीज़ में, हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में, हर कास्ट में अच्छे और बुरे होते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे उलमाओं ने हमें भटकाया, और उसके आपके सामने है आज आपका हाल क्या है। पहली तो बात ये कि उन्होंने कह दिया कि अल्लाह को ना जाने आपकी कौन सी बात पसंद आ जाए और आपको जन्नत मिल जाए। ये बयान जो है कि अल्लाह को ना जाने आपकी कौन सी बात पसंद कर आ जाए, चाहे आप में करोड़ों लाखों बिलियंस बुराइयां हों, लेकिन पता नहीं अल्लाह को एक आध आपकी ऐसी अच्छाई पसंद आ जाए कि आप जन्नत चले जाएं। इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। और इसी ने आपको बर्बाद किया। अल्लाह ने कहा है कि जो तेरे और मेरे बीच का मामला है उसे तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो तेरा दूसरों के साथ है उसे मैं माफ़ नहीं कर सकता। और जब जहन में ये बैठा दिया कि पता नहीं आपकी कौन सी चीज़ पसंद आ जाए, तो वो ना सही रास्ते पर चलेगा, ना चोरी, डकैती, रेप, किडनैपिंग, टेररिज्म, कहीं से वो दूर नहीं हटेगा। वो समझता है कि मैं कोई गरीबों को, भूखों को खाना भी खिलाया, एक आदमी डूब रहा था उसे मैंने बचाया, अल्लाह मियाँ हो सकता है इसे पसंद करके मुझे आगे भेज दे। तो इससे ये हुआ कि मुसलमान ने जो वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, कुरान
के ऊपर या हुजूर की ज़िंदगी अपनाता, उसे ये यकीन है कि मैं लाखों बुराई की लेकिन एक आध सही मेरी ऐसी बात होगी जो अल्लाह को पसंद आएगी, जन्नत में जाऊंगा, जबकि नहीं जाएगा। बी श्योर, उसे सबकी जवाबदेही है। दूसरी तरफ आइए, हमारे उलमाओं ने हमसे जो कहते हैं कि आखिरत की तैयारी करिए, दूसरी दुनिया की तैयारी करिए, यानी दूसरी की तो तैयारी करिए, जो प्रेजेंट जहां भेजा अल्लाह ने आपको, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे अगर आपका प्रेजेंट जो यहाँ की ज़िंदगी है उसे ही आप सुधार लेंगे तो जाहिर दूसरी ज़िंदगी तो अच्छी हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ की कोई बात नहीं कहते वो कहते आखिरत की तैयारी करिए, यानी यहाँ कुछ ना करिए, इबादत करते रहिए, जमात में जाते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, बस आखिरत की तैयारी हो रही है। अरे उन्हें बताना था कि दुनिया में अपना मुकाम पैदा करने के लिए आपको मेहनत करनी है, जो अल्लाह के बताए हुए उन रास्ते पर चल करके तरक्की करनी है, और जब आप तरक्की करेंगे तभी आपकी पहचान होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। आपने तो कह दिया कि आखिरत की तैयारी करिए, यहाँ कुछ है ही नहीं दुनिया में, यानी दुनिया है फिर भेजा क्यों है अल्लाह ने दुनिया में अगर यहाँ कुछ भी नहीं है? अल्लाह ने आपको भेजा है और आपको रास्ते बताए हैं कि कुरान आपके सामने है, हुजूर की ज़िंदगी सामने है कि उसे फॉलो करिए और दुनिया में काम करिए और आगे बढ़िए। और ऐसा ही नो डाउट करप्शन से लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो 100% ऑनेस्ट हैं और अल्लाह ने उन्हें बेहद दिया है और बेहद तरक्की करी है, मेहनत की है उन्होंने, चैरिटी भी करते हैं। हमारे उलमाओं ने क्या किया है कि अपने अलग अलग फ़िरके बना लिए हैं। जरा गौर करिए, जिस दीन को हम कहते हैं, तीसरी बात है, थर्ड पॉइंट 2 में कह चुका कि फ़िरके एक तरफ तो हम कहते हैं आवर रिलीजन इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, बट दे हैव मेड इट ए रिलीजन ऑफ हैट्रेड। ठीक है, आपका एक फ़िरका वो दूसरा फॉलो कर रहा, वो तीसरे इमाम को कर रहा, चौथे को, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि दूसरों को काफिर बता रहा है, दूसरों की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते, या दूसरों को अपनी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, शादियाँ नहीं एक दूसरे उसमें होंगी। शिया सुन्नी की नफ़रत ऐसी क्रिएट की इन लोगों ने। बदकिस्मती ये अभी एक साहब कह रहे थे कि साहब बौरे तो मोदी जी के पैरों में पड़ते हैं, और वो पढ़ते उन्हें सर्वाइव करना है। मैं समझता हूँ बौरों से सच्चे अच्छे मुसलमान तो हम भी नहीं हैं, ये जो अपने को क्लेम करते हैं सुन्नी, लेकिन उन्हें भी सर्वाइव करना है। वो जानते हैं बिजनेस कम्युनिटी है। सुन्नियों ने तो उन्हें मुसलमान ही मानने से मना कर रखा है। शिया सुन्नी की बात तो हो भी जाती है, यानी शिया इज यू कैन से कि पार्ट ऑफ इस्लाम, लेकिन बौरों को तो आप कंसिडर ही नहीं, उनकी तो बात ही नहीं करते, जबकि वो आपसे बेहतर मुसलमान है। वो उसी अल्लाह को, उसी कुरान को, उसी प्रॉफिट को मानते हैं जिसे आप मानते हैं, और आपसे अच्छी तरह से मानते हैं। मौलाना ने, आपको याद ही है कि इस वक्त प्रिंटिंग मशीन आई और उसे टर्की में लाया गया, तो वहाँ प्रेशर इतना गवर्नमेंट पे पड़ा कि उलमाओं का, कि उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग हराम है, लिहाजा आप 400 साल पीछे हो गए। आपने लाउड स्पीकर को हराम कर दिया और आज खूब बोल रहे हैं। आपने टीवी को हराम कर दिया, आजकल टीवी पे आकर के आप खुद बयान देते हैं। तो ये क्या आप में विजन ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं कि दुनिया कैसे चलती है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, जो पहले मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, बैंक इंटरेस्ट। चूँकि वहाँ इंटरेस्ट का नाम आ गया तो इंटरेस्ट हराम है। वो इंटरेस्ट वो है जहाँ एक्सप्लॉयटेशन है, जो प्राइवेट पार्टी लैंड करती हैं कि आज दादा ने लिया तो पोते तक भी वो कर्जा नहीं उतरता, चूँकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उस पर मल्टीप्लाई होता है। वो हराम है जहाँ किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके आप उसे कर्ज दे रहे हैं। लेकिन बैंक का जो इंटरेस्ट है, बैंक आपसे कर्जा मांगने नहीं आया, वो आपकी खुशामद नहीं कर रहा,
आप अपने पैसे को सेव करने के लिए बैंक में जाते हैं और वहाँ जमा करते हैं, और उससे बैंक उसे इन्वेस्ट करता है, 20-25% कमाता है, सबकी तनख्वाह निकालता है, और फिर सब रिस्क निकालने के बाद 20 से 25% कमाने के बाद बैंक आपको 5 या 6% देता है। नॉट ओनली दिस, उसमें रिस्क भी है। रिस्क ये है कि पहले तो 1 ही लाख था, लेकिन अब अगर आपके 100 करोड़ रुपए भी बैंक अकाउंट में हैं और बैंक करप्ट हो गया, बैंक ख़त्म हो गया, बैंक नंगापन हो गया, तो आपको कंपनसेशन सिर्फ 5 लाख मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इससे बड़ा रिस्क कहाँ होगा। नंबर 2, एक आदमी रिटायर हुआ, उसे 10-20-30 लाख रुपए मिले रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन है नहीं। वो क्या करता है कि उस पैसे को फिक्स में डाल करके उस पैसे से जो इनकम हुई उससे अपने बच्चों के, अगर बच्चे छोटे हैं, पैरों पे खड़े नहीं हुए, उनकी पढ़ाई का, घर चलाने का, उनकी हेल्थ का, सब उससे जो इंटरेस्ट आया फिक्स डिपॉजिट, उसी से घर चला रहा है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसके तो बच्चे, क्या अल्लाह ने ये कहा कि भूखे मर जाओ मेरे नाम पर? तो उन्हें कह दिया बैंक इंटरेस्ट। आप इस पर बोलते क्यों नहीं? 3-4 उलमाओं का आया है कि बैंक इंटरेस्ट हराम नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया कि नहीं, वो इंटरेस्ट ले लो, लेकिन गरीबों में बांट दो, क्या उसका सवाब मिल जाएगा आपको? कुछ कहते हैं बैंक से इंटरेस्ट कोई भी हो सब हराम है, मत लो। क्या होता है, वो बैंक में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस इकट्ठा होता है ये इंटरेस्ट का, और वो स्टाफ में बैठ करके वो उसकी शराब और ऐश और क्लब्स में जाते हैं उस पैसे को, तो वो तो आप पे और भी ज़्यादा गुनाह पड़ गया। तो बैंक के स्टेज पे बैठ के बात होनी चाहिए। वो ट्रिपल तलाक का था, जब कुरान में तलाक का पूरा सिस्टम दे दिया गया है कि 1 तलाक, फिर दूसरी तलाक, फिर तीसरी तलाक, बीच में रिकॉन्सिलेशन, वो सब चीज़ें, तो इंस्टेंट ये जो एट वन गो 3 तलाक थी, ये कहाँ तक जायज़ थी? और ये सारे मुसलमान फॉलो भी नहीं करते थे, कुछ लोग करते थे। गवर्नमेंट ने आपने को जलील किया, पार्लियामेंट में दुनिया भर की आप पे धिक्कार पड़ी, आप बदनाम हुए, और तो आपको इंटरवीन करना चाहिए था, आपको आगे आना चाहिए था। आप कहते हैं एक सिस्टम है जो कुरान में दिया। हाँ, जहाँ कुरान में कोई फिलोसफिकल लैंग्वेज ऐसी है जो समझ में नहीं आम आदमी को होती, वहाँ ज़रूरत है जो एक्सपर्ट्स हों, जो उलमा इस तरह के, वो आपस में बैठ करके उसका निकालें कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन सही है, और अगर दूसरा लेंगे तो वो उससे क्या नुकसान है। तो यही मुझे कहना है, और यही वजह है अल्लाह से ना डरना। अल्लाह ने कहा है विक्टिम के साथ खड़ी हुई है, जस्टिस इंश्योर करिए सबको, जालिम के खिलाफ खड़े हुई है। क्या हम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। गाजा में ऑफिशियली तो 80-90 हज़ार कहते हैं, लेकिन लाखों आदमी मारा गया है, बूढ़े बच्चे। 2006 से उनका पानी भी अगर 100 लीटर चाहिए तो आप 50 भेजते थे, खाने का अगर 10 टन चाहिए तो आप 2 टन भेजते थे, दवाइयाँ अगर ये 10 लाख टैबलेट चाहिए तो आप 1 लाख भेजते थे। इस तरह से उन्हें तड़पाया है आपने 2006 से अब तक, जो कि 80% वोट लेकर के जीता था हमास, और एक मुल्क ने उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब वहाँ अटैक होता है, पहले भी होते रहे, किलिंग वहाँ मुस्तकिल हो रही। 1947 में जब ये बना है इजराइल, तभी से हो रही है, लेकिन इधर 2 साल में लाखों आदमी मार दिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, मस्जिदें, हॉस्पिटल सब भिस्मार कर दिए, और 57 के 57 मुल्क देखते रहे। आपने तो डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं होने दिए। जो यूरोप जैसे कंट्रीज में, गोरों के मुल्कों में, जो मुसलमान नहीं, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, इवन अमेरिका है, ब्रिटेन है, सब जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, प्रोटेस्ट हुई, कम से कम लोग बोली, पब्लिक बोली। लेकिन आपके यहाँ तो बोलने भी नहीं दिया, जो मुस्लिम कंट्रीज है, एक्सेप्ट ईरान। ईरान वो मुल्क है जो अल्लाह से डरता है। इन्हें कहते हैं आप शिया, जिनके खिलाफ आपने हेटेड क्रिएट की
इन सुन्नी उलमाओं ने उन्हें काफिर बताया, वो सच्चे मुसलमान हैं। सिर्फ शिया ईरान ही है जो अल्लाह से डरता है, और जितने आपके सब अरब्स हैं वो अमेरिका से डरते थे, वो अल्लाह से नहीं डरते थे। वो सब इजराइल से मिले हुए थे, वो सब इजराइल को सपोर्ट फाइनेंशियल और हर तरह की दे रहे थे इस मैसेकर के लिए, और वो चाहते थे कि गाजा इस पर कंट्रोल हो जाए जल्दी से, इजराइल से मिल जाएगा तो हम सुकून से रहेंगे। दैट वाज द वे। लेकिन ईरान है, ईरान शिया है। हुतीज यमन में कौन है? शिया है। लेबनान में हिजबुल्ला कौन है? शिया है। और किसके लिए जंग कर रहे हैं? गाजा के सुन्नियों के लिए। और आप हेटेड किया करा रहे हैं, आप कह रहे हैं शिया बुरे हैं, सुन्नी अच्छे हैं। कभी आप बरेलियों को बुरा करेंगे, कभी बरेली देवबंदियों को बुरा कहेंगे। एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ ली तो मस्जिद की धुलाई होगी। तो वी डोंट फॉलो इस्लाम। इंडिया में देख लीजिए, रोज किलिंग हो रही है, लिंचिंग हो रही है, लेकिन ये जो हमारा मुसलमान है पॉलिटिशियन, या तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का दलाल बना हुआ है, जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, उनका सिर्फ मुसलमानों को आगे रख करके पॉलिटिक्स करना है। सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, बट दे हैव नथिंग टू डू विद सेकुलरिज्म, दे हैव नथिंग टू डू विद समाजवाद। दूसरी तरफ बीजेपी है, वो कम्युनल कार्ड इसलिए चलती है कि मुसलमान तो हमें वोट देगा नहीं, और अपने भाइयों को मारना नहीं, चाहे वो यादव हो, ठाकुर हो, शर्मा हो, ब्राह्मण, मुसलमान को मारो और हिंदू वोट को कंसोलिडेट करिए, पोलराइजेशन करिए। तो बलि किसकी? बलि पे कौन चढ़ रहा? मुसलमान। और कौन चढ़वाने वाले? मुसलमान, ये पॉलिटिकल दलाल। तो इनसे आप बहुत केयरफुल रहें। जब आप पे कोई आफत आएगी तो आप कहेंगे हमारा तो कोई लीडर ही नहीं। अरे तुम्हारा लीडर आएगा कहाँ? तुम तो डकैत और चोर हो, तुम तो दलाली करते हो। तो मुझे यही कहना है, कभी कभी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बैठिए और सोचिए। एक दूसरे को कंडम करके, ठीक है, एक आदमी नमाज और हाथ छोड़ के पढ़ता है, एक ऊपर बांध के एक नीचे, डजंट मैटर, लेट हिम डू। इस पर हम टकराव ना करें। आप घुटने से ऊपर टखने से ऊपर पाजामा पहने या नीचे पहने, डजंट मैटर, वो भी नमाज पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा। मैं शियाओं की मजलिसों में गया हूँ यहाँ, और मैंने ये देखा कि जो उनकी मजलिस में जो टीचिंग है, जो रास्ता दिखाया, वो सुन्नियों में नहीं है। क्योंकि उनके यहाँ इमामत है, एक आदमी कुछ कहेगा तो उसे माना जाएगा, और जिस घर के अंदर कोई हेड ऑफ द फैमिली ना हो, वो घर बर्बाद होता है। सुन्नी ऐसी कम्युनिटी है जिनके यहाँ कोई इमामत या कोई ऐसा दर्जा है ही नहीं किसी का कि जिसकी कोई सुनता हो। शियों में भी है, बोरों में भी है, और जितने और सेक्ट्स हैं सब में इमामत है, और इसीलिए वो हम लोगों से कहीं बेहतर है। अगर बर्बाद है दुनिया में वो सुन्नी। हम खुश इस पर होते हैं यूरोप में इतने मुसलमान बन गए। अरे वो आपको देख करके नहीं बने। डोंट डांस, डोंट सेलिब्रेट इट। वो कुरान को पढ़ करके, हुजूर की ज़िंदगी को देख करके तब मुसलमान बनना है। आपको देखकर तो कोई मुसलमान बनने की सोच भी नहीं सकता। तो डोंट सेलिब्रेट। आप अपने को मुसलमान कर लिया, आप इस पर खुश हैं कि इतने लोग हमने कन्वर्ट कर लिया, एक हिंदू लड़की से शादी कर ली। अरे खुद तो आप मुसलमान हैं नहीं, और वो शादी भी हराम है आपके लिए। तो आप धोखा दे के शादी करते हैं लड़कियों से। तो ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।